आप देख रहे हैं डीडी समाचार। खास मुलाकात की कड़ी में डीडी समाचार की टीम जिला पाली के ग्राम पंचायत सांगावास पहुंची है। वहीं ग्राम पंचायत सांगावास के सरपंच मंजू देवी मेघवाल, सरपंच प्रतिनिधि श्याम मेघवाल, सरपंच समिति जयतारण ने विकास के बारे में क्या कुछ कहा है। आइए सुनते हैं इनकी जुबानी मनीराम भाटी के साथ। आपको बता दें कि सरपंच प्रतिनिधि श्याम मेघवाल ने शिक्षा को लेकर विकास की गति को तेज करने की बात कही है। डीडी समाचार टीम पहुंची है ग्राम पंचायत सांगावास में। यहाँ के नवनिर्वाचित सरपंच श्रीमती मंजू देवी मेघवाल और उनके प्रतिनिधि श्री श्याम जी मेघवाल, उनसे बातचीत करेंगे विकास के मुद्दों पर। तो सरपंच साहब, डीडी समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप लोगों को। तो सरपंच साहब, मुद्दे तो बहुत से हैं ग्राम पंचायत के, लेकिन पानी, बिजली, शिक्षा और सड़कें, ये अहम मुद्दे होते हैं। तो इनके बारे में क्या विचार है और कहाँ तक प्रोग्रेस हुई है इनकी और क्या करवाने वाले हैं आप? हमारे गांव सांगावास में सबसे गंभीर समस्या है पानी की। तो जब मेरे चुनाव हुआ उस टाइम भी मैंने लोगों को भरोसा दिलवाया था कि मैं केंद्र सरकार की स्कीम है, हर घर तक घर घर कनेक्शन, नल कनेक्शन होने चाहिए। तो मैंने 8 महीने पहले भी फाइल तैयार करके पीएचडी में भिजवा दी है और हमारे सांगावास ग्राम पंचायत का नाम भी आगे से आ गया है जयपुर से, और जल्दी काम शुरू होगा और लोगों को घर घर नल के माध्यम से पानी की सुविधा उपलब्ध होगी। और बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली तो हमारे यहाँ डिस्कॉम बना हुआ है पंचायत, ग्राम पंचायत में ही 24 घंटे ही बिजली उपलब्ध रहती है। और मैडम, सड़कों के बारे में बताइए। सड़कें जहाँ तक है, अभी ये आगेवा से निम्बाज की रोड काम चल रहा है और जुजंडा में है, जो 20 साल से पीडब्ल्यूडी के अंतर्गत जुजंडा सड़क आती थी, जयतारण से जनाशनी जुजंडा आता है। तो ग्राम पंचायत से हम लोगों ने जितना बजट था उतना काम करवाया और अब भी और पीडब्ल्यूडी विभाग को और आगे लिख के देंगे हम, और इस रोड का सुधार किया जाएगा। अरे सरपंच साहब, शिक्षा का मुद्दा जो है बहुत अहम है और शिक्षा के बारे में काफ़ी हमने देखा है कि गाँव में, पंचायतों में शिक्षा का जो स्तर है बहुत डाउन चल रहा है, खासकर बालिका शिक्षा का। तो इसके बारे में क्या विचार है? वैसे तो सांगावास में उच्च माध्यमिक विद्यालय है, यहाँ तक तो सब बालिका बालक स्कूल आते हैं, फिर भी बालिका शिक्षा बहुत कम है। आप सही बता रहे हैं। गाँव में अधिकतर पहले वाली सोच है लोगों में कि लड़कियां पढ़कर क्या करेंगी, लेकिन इस सोच को बदलना है हमें और भी प्रयास करना, और ज़्यादा से ज़्यादा बालिका शिक्षा को मैं प्रोत्साहित करूंगी। क्योंकि आप खुद एमएड बीएड हैं, तो आप बच्चियों को क्या शिक्षा देना चाहेंगी, क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं तो बच्चियों से यही कहना चाहती हूँ कि जैसे संस्कृत श्लोक में भी कहा गया है, सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, जो जो खर्चे त्यों त्यों बढ़े नहीं घटी जात। तो शिक्षा वह पूंजी है, जैसे धन होता है तो उसका बंटवारा करवा लेते हैं, लेकिन शिक्षा ही वह पूंजी है जिसका कोई बंटवारा नहीं करवा सकता। शिक्षा जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। मैं तो कहती हूँ शिक्षा के बिना जीवन ही अधूरा है। तो सरपंच साहब, बहुत अच्छी बात कही आपने। अब मुद्दा है अपने जो प्रधानमंत्री आवास योजना की जो स्कीम सरकार ने चला रखी है, उसमें काफ़ी लोग वंचित रह गए हैं, तो उनके बारे में क्या विचार है? अभी मेरे कार्यकाल में तो अभी लिस्ट आई है न्यू, तो उनको जो लिस्ट आई थी उनको आधार कार्ड अपडेट करवाया। अब ग्राम सभा होगी और फाइनल लिस्ट आएगी, तो जिसमें जो पात्र है उनको ही रखेंगे, और जो पात्रता नहीं रखते हैं तो उनको वंचित करके दूसरा पात्र लोग हैं उनका नाम लिखा जाएगा। तो सरपंच साहब, सरकार से क्या उम्मीद रखती हैं आप, और क्या सरकार से मतलब मांग रखना चाहती हैं अपनी पंचायत के लिए या जनता के लिए? मैं तो सरकार से यही दरख्वास्त करना चाहती हूँ कि जो भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं वो पात्र लोग, गरीब लोग, मजबूरन लोग हैं, उनके लिए उन तक पहुँचनी चाहिए। अच्छा सरपंच साहब, ये बताइए, अपने जो मृत्यु भोज है, अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने ये गाइडलाइन शुरू की थी कि ये जो मृत्यु भोज है ये बंद होना चाहिए, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है?
हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब ने बहुत ही अच्छी पहल की है कि मृत्यु भोज एक अभिशाप है। तो इसमें जो आर्थिक परिवार होते हैं तो वो तो पहले से ही पिछड़े हुए होते हैं, और मृत्यु भोज में उनको समाज वालों के सामने इतना कुछ करना पड़ता है कि वो आजीवन मतलब संभल नहीं पाता है। 10 साल पीछे चला जाता 10 साल पीछे चलता है, पीछे क्या, मैं तो कहती हूँ पूरा जिंदगी भर वो उधारी कर्ज में ही डूबा रहता है। अच्छा, मैडम ये बताइए कि अपने जो आवारा पशु हैं, जगह जगह हमने देखा है झुंड के झुंड खड़े हैं, और किसान भी काफ़ी परेशान हैं, और रोड पे आ जाए तो एक्सीडेंट भी हो जाते हैं, तो इनके बारे में कोई आपने सोल्यूशन निकाला जी? मैंने गांव वालों से चर्चा भी की है बैठक में कि हमारे गांव में भी एक गौशाला स्थापित की जानी चाहिए। तो गांव वालों ने भी हाँ भरी है, और हमारे यहाँ गांव की गोचर भूमि है तो जल्द ही उसमें से प्रस्ताव लिया जाकर गौशाला की स्थापना का निर्माण कार्य भी हम शुरू करवाएंगे। अच्छा, मैडम ये बताइए कि जो कोरोना महामारी है इससे काफ़ी जनता आहत हो गई है, और काफ़ी लोग जान भी गंवा चुके हैं, तो आप क्या अपील करना चाहेंगी जनता से कि वो इस बीमारी से बचें? मैं तो जनता से यही अपील करना चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा मास्क जरूरी है। अभी तक इस बीमारी का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला है, कोई स्थायी समाधान नहीं निकला है। हमारी भलाई इसमें ही है, 2 गज की दूरी बनाए रखे, सोशल डिस्टेंसिंग रखे, सामूहिक स्थानों पर जाए, भीड़ बड़े इलाकों में जाए तो थोड़ी दूरी बनाए, बार बार हाथ धोए और मास्क लगाए रखें। जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में क्या विचार है आपका? जन कल्याणकारी के बारे में केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनका लाभ अभी तक आम जनता तक, आम लोग तक नहीं पहुंचता है। तो मैं सरकार से यही कहना चाहती हूं, और यही मेरी निवेदन है कि सरकारी कर्मचारी भी बहुत लगे हुए हैं, उनको प्रेरित करके गांव में मतलब जो जन कल्याणकारी योजना है उसका लाभ पहुंचाए। अच्छा मैडम, नया वर्ष भी शुरू हो चुका है और गणतंत्र दिवस भी आने वाला है, तो जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहती हूँ मैं पहले। और अभी तक स्कूल सरकार ने अभी तक कोई गाइडलाइन जारी तो की थी, पहले 4 तारीख को स्कूल खुलेंगे, लेकिन अभी बाद में नहीं बताया, वापस बता रहे कि 18 तारीख को खुलेंगे। तो मैं तो जनता को यही सलाह देना चाहती हूँ कि अपने बच्चे को अगर स्कूल भेजे तो, हालांकि स्कूल वाले भी बहुत सारी कोरोना की गाइडलाइन का पालन करेंगे, फिर भी अपने बच्चे को सावधानी बरतना चाहिए। उनको हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का उपयोग है, मास्क है इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। अरे मैडम, किसानों के लिए क्या आपके मन में विचार है, क्योंकि किसान काफ़ी परेशान है, और खाद बीज है या जो भी है, तो किसानों के लिए सरकार से आप क्या मांग रखना चाहती हैं? हमारे यहाँ वैसे रबी की फसल तो नहीं होती है, खरीफ की फसल ही होती है, फिर भी मैं सरकार से ये मांग रखना चाहती हूँ कि जो गरीब किसान भाई है उनको कम लागत में बीज है, खाद है उपलब्ध करवाए। तो आखिर में आपसे पूछना चाहते हैं कि आप जो आप सरपंच बने हैं तो जीत का श्रेय किसे देना चाहती हैं? मैं तो मेरे जीत का श्रेय पूरी जनता को देना चाहती हूँ, उनका आशीर्वाद था। और मैं एक मतलब अनारक्षित परिवार से हूँ, मतलब ऐसी कैंडिडेट हूँ, और हमारे यहाँ जनरल महिला की सीट थी, तो जनता का आशीर्वाद प्रेम स्नेह मिला, तो यही मेरा काम पूरा हो पाया है। अच्छा मैडम, महिलाओं के लिए क्या करना चाहती हैं, उन्हें आगे लाने के लिए क्या कैसे प्रेरित करेंगे? महिलाओं के लिए अभी तो स्वयं रोजगार सहायता समूह चल रहे हैं, और हमारे गांव में बड़ी समस्या है कि हमारे यहाँ कोई साधन की प्रॉब्लम है, गाड़ी वगैरह बस वगैरह भी नहीं लगती है। अगर घर का साधन है तो आप आवागमन कर सकते हैं, अन्यथा या तो पैदल जाना पड़ता है। तो मैं सरकार से भी निवेदन है कि हमारे गांव में अगर छोटी मोटी भी प्राइवेट बस वगैरह लगवाए तो महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, सबका आवागमन हो सके और अपने कार्य भी कर सके वो। सर आप बताइए, नौजवानों के लिए, उन्हें युवाओं को आगे लाने के लिए आपके क्या विचार हैं? सर मैं इसमें क्या बताऊं? देखो, जो नौजवानों को, आपके जो बराबरी के युवा हैं, उनको राजनीति में या कोई अच्छे कार्यों के लिए आगे आने के लिए कैसे प्रेरित करेंगे आप?
वो ऐसे ही है कि एक तो नशा बंदी मुक्त होना चाहिए सर, क्योंकि ज़्यादातर गाँव में होता रहता है, तो ये नशाबंदी मुक्त होना चाहिए। तो इसमें क्या है, कभी बाकी लोग आगे बढ़ेंगे, नशाबंदी से मुक्त होकर तभी आगे रहेंगे। और क्या संदेश देना चाहिए जनता को, क्या संदेश दें? अभी इसके बारे में मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है सरपंच साहब, बहुत अच्छे विचार हैं आपके और 10 मिनट निकाले आपने हमारे लिए। डीडी समाचार मनीराम भाटी की रिपोर्ट, कैमरामैन विक्रम के साथ, नमस्कार।